हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नव्या आइल में एक बार फिर से आप लोगों का मैं श्रुति भट्ट स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपनी एक नई रचना, जिसका नाम मैंने दिया है एक ललकार वीरांगना की। तो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ एक ललकार वीरांगना की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम अंग, वो वीरांगना जिसकी गाथा बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने सुनी थी, जिन्हें अंग्रेजी अफसरों ने तक माना था। वो माँ चंडी का रूप, वो माँ काली की गर्जना मैं आज फिर तुम्हें सुनाती हूँ। काशी में जन्मी मराठी ब्राह्मण परिवार की वो इकलौती संतान थी। काशी में जन्मी एक मराठी ब्राह्मण परिवार की वो इकलौती संतान थी। नाम था मणिकर्णिका, प्यार से मनु कहलाती थी। नाम था मणिकर्णिका, प्यार से मनु कहलाती थी। तलवारबाजी, घुड़सवारी, व्यू की रचना करना, इन खेलों में दिन बिताती थी। तलवारबाजी, घुड़सवारी, व्यू की रचना करना, इन खेलों में दिन बिताती थी। प्यार से छबीली भी कहलाती थी। कम उम्र में ही शादी करके झांसी की कमान संभाली थी। कम उम्र में ही शादी करके झांसी की कमान संभाली थी। तब वो मनु से लक्ष्मीबाई कहलाई थी। तब वो मनु से लक्ष्मीबाई कहलाई थी। सन 1857 में क्रांति की सबसे बड़ी नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। सन 1857 में क्रांति की सबसे बड़ी नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई थी। खुशकिस्मती थी अंग्रेजों की, खुशकिस्मती थी अंग्रेजों की, क्योंकि रानी ने अपनों से ही मात खाई थी। रानी ने अपनों से ही मात खाई थी। पर झांसी की सिंहनी ने हार कहीं ना मानी थी। पर झांसी की सिंहनी ने हार कभी ना मानी थी। उसने करी थी तीखी प्रतिक्रिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उसने करी थी तीखी प्रतिक्रिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बजाऊंगी बिगुल बगावत का, रोटी और कमल को निशानी दूंगी। बजाऊंगी बिगुल बगावत का, रोटी और कमल को निशानी दूंगी। रानी ने लिया रणचंडी का रूप, रानी ने लिया रणचंडी का रूप, पीठ पर पुत्र को बांध कर दिया युद्ध में अपना स्वरूप। पुत्र को पीठ में बांध कर दिया अपना स्वरूप। संघार वो करने लगी, संघार वो करने लगी, फिरंगियों को मिटाने लगी। संघार वो करने लगी, फिरंगियों को मिटाने लगी। हर जगह हर हर महादेव की गर्जना होने लगी। हर जगह हर हर महादेव की गर्जना होने लगी। फिरंगियों से तो लड़ रही थी, फिरंगियों से तो लड़ रही थी, अपनों के षड्यंत्र को देख रही थी। रानी लहू लुहान होकर भी, रानी लहू लुहान होकर भी अंग्रेजों से लड़ रही थी। हर हर महादेव का नारा अपने मुंह से गा रही थी। हर हर महादेव का नारा अपने मुंह से गा रही थी। अपनी झांसी के लिए, अपनी झांसी के लिए अपने प्राण निछावर कर रही थी। अपनी झांसी के लिए अपने प्राण निछावर कर रही थी। ये थी उस वीरांगना की ललकार, ये थी माँ रानी लक्ष्मीबाई। ये मैं उनके बारे में अपनी तरफ से कुछ रचना लिख पाई हूँ और आशा करूँगी कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। और दो लाइन में कुछ कहना चाहूँगी। हमें रोकने के लिए, हमें रोकने के लिए तो हमें हजारों हाथ मिलेंगे। हमें रोकने के लिए तो हजारों हाथ मिलेंगे, पर कुछ करने के लिए, पर कुछ करने के लिए जन्म एक ही मिला है। पर कुछ करने के लिए जन्म एक ही मिला है। हम भी गलत के लिए अपनी आवाज़ उठा सकें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और आपसे आज्ञा लेती हूँ। एक नई कविता, एक नई रचना के लिए आप लोगों के सम्मुख आऊँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हम भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह कुछ करने का जज्बा कर सकें अपने देश के लिए,
और गलत के लिए आवाज़ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।